तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है, उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल होए रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होए रे। जल में, स्थल में और गगन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए। हरिओम हरिओम। आज थोड़ा और ऐसे ही कृपा आई कि भगवान जी के लिए जब और मेरी चेतना जगती है तो लगता है कि कैसे ये अचंबा, ये घटना कैसी है कि मेरी ज़िंदगी में भगवान जी हैं। तब मैंने सुना था कि भगवान जो है, निराकार जो है, वो अपनी कृपा कैसे बरसाता है। भगवत भाव में जो होते हैं वो कृपा गुरु देकर कैसे बरसाता है। पहली कृपा है कि गुरु देता है। भगवान उद्धव को बता रहे हैं, अपना भगत जो उद्धव है उनका, कि भगवान गुरु कैसे देता है, कैसे कृपा बरसाता है। ये दो प्रकार की सहायता करता है हमें भगवान। सबसे पहले हमारे अंदर से अंतर्यामी रूप में बैठकर सद्बुद्धि देते हैं। गुरु जब देखते हैं कि ये सेवा, सिमरन, समर्पण भाव में है तो पहली कृपा भगत को सद्बुद्धि मिलती है। जब सद्बुद्धि मिलती है तो भगवान की अतिशय कृपा हुई। समझिए ध्यान से, क्योंकि आप सारे भगवान जी के बच्चे हो, गुरुओं वाले हो, इसलिए बता रही हो। संसार में बताएंगे तो वो लोग नहीं पसंद करेंगे। गुरु पहली कृपा उसकी भगत को सद्बुद्धि। जब सद्बुद्धि ना मिले तो क्या हुआ? भ्रष्ट बुद्धि हो गई, माना सारी कृपा चली गई। बुद्धि भ्रष्ट माना विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विभीषण ने बोला था रावण को। दूसरी कृपा उसके साथ गुरु के द्वारा हमारी पहचान करवाते हैं, जिससे जीव भव सागर से पार हो जाए। हम क्यों आए हैं? सब गृहस्थी भी होंगे, नन गृहस्थी भी होंगे। गृहस्थी वालों के लिए तो और भी अतिशय कृपा है। ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अपनी कृपा आप कर। हे भगवान, मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, मैं कहाँ भी रहूं, मैं अपने भगवान जी के बिना ना रह सकूं। लेकिन इसमें पहले मैं दूर ही क्यों हूँ? मैं जब बॉम्बे में थी तब भगवान मेरे पास नहीं थे। रतन में नानी कुटीर का नहीं पता था मुझे, गांधी मार्केट का। और जब उधर से दूर चली गई तो तब उधर जाना पड़ता था। लेकिन मन में फीलिंग आती थी कि उनके साथ क्यों नहीं हूँ, ये फीलिंग क्यों नहीं आई। और ये कितनी प्यारी फीलिंग है इस जन्म में मेरी। हर जन्म दूर दूर से गुरु करके, दर्शन करके, थोड़े मैं उधर लिफाफे रख के आ जाऊं, बस वापस आ जाऊं। क्यों? ये भी उसकी कृपा है जो मैं आप लोगों को बताती हूँ।
फिर गुरु हमें बताते क्या है, भव सागर पार करना है तो कार्मिक अकाउंट कौन बताता है, बताओ कौन बताता है? ये तेरे कर्म के हैं, सारे प्राणी जो हैं घर में है कर्म प्राणी। ये कृपा भी बरसी, ईश्वर कृपा, गुरु कृपा, अभी अपनी कृपा आप ही करनी है ना। हर परिस्थिति में मुझे इतना विश्वास आ जाए कि भगवान जी मेरे साथ हैं। ये जो कथाएं सुनते हैं, कथा क के कितने 18 मीनिंग है, ब्रह्मा का भी नाम इसमें आता है, सब भगवत में बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैंने तो काफ़ी पढ़े, 18 के 18 पुराण पढ़े थे, 4 वेद भी पढ़े थे। उसके बाद भी अगर मेरा जीवन नहीं संवरे और मैं वापस आऊँ जहाँ फिर वही ग्रस्त वाला जीवन, तो फिर तो लख लानत है जो भगवान जी बोलते हैं। तो कितने हम प्रकार से दुखों में जुलस रहे होते हैं, सत्संग मिलता है, गुरु मिलता है जो अंदर बैठ जाता है। नहीं तो जीवन में क्या है, थकावट, जॉब, बिजनेस, भागा दौड़ी, ये सब। तो इसका उल्टा थका का मतलब होता है सत्संग, कथा। उल्टा करो तो कथा, थकावट का थ मीन्स कथा सुनो, सत्संग सुनो तो दुख दूर हो जाएंगे। इस जन्म में अगर गृहस्थी होके हम सुन रहे हैं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बोलते हैं बहुत बड़ी कृपा बरसी हुई है। एक बार एक गुरु शिष्य जा रहे थे, इस प्रकार शिष्य को उसने क्या बोला, गुरु ने क्या बोला, है पर नहीं है, नहीं है पर है, फिर नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो बेचारा शिष्य कुछ समझ नहीं पाया। उसने बोला पर उसको, गुरुदेव को, कि मुझे समझ नहीं आई, है नहीं है, नहीं है कुछ भी। तो गुरु ने बोला देखो, कुछ तो इस प्रकार कहा कि इस मार्ग पर 4 लोग मिले हैं हमें। पहला एक राजा मिला हमें, और वो राजा जो है भोगों में मस्त था, भोग विलास में ही था वो। उसका है पर नहीं है, माना उसका वर्तमान अच्छा है लेकिन फ्यूचर, उसका भविष्य उसका अच्छा नहीं है। राजा के जीवन में सुख है लेकिन बाद में नहीं है। वो पुण्यशील कर देते ना, यही हम लोग कर रहे होंगे अभी भी। अगर हम ध्यान नहीं देंगे भगवान जी की तरफ, ब्रह्म ज्ञानी गुरु की तरफ, तो हम भी यही कर रहे होंगे। पता ही नहीं चलेगा कि कैसे भोगों को भोग लिया। उसका राजा का जो है वो भविष्य बुरा है, वर्तमान ठीक है। देखें, समझे, इस दृष्टांत में पूरा सार है। जो हम भगवान जी के बच्चे हैं, दादा भगवान के बच्चे हैं, अगर समझ रहे हैं तो क्यों नहीं समझोगे, प्यारे बच्चे हैं आप। और फिर एक मिला हमें साधु बाबा। वहाँ मैंने बोला नहीं है पर है। साधु के जीवन में आज भोग विलास कुछ भी नहीं है लेकिन भविष्य में सुख है, भोग है। फिर मिला भिखारी को, देखा लोगों से भिक्षु था, भिखारी भिक्षु था, पैसे ले लेके वो भोग भोग रहा था। तो मैंने कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है। लास्ट में बोला है। एक गृहस्थी भगत था, जूम पर भी सत्संग अगर सुन रहे हैं तो इसका मतलब उसका जीवन आनंद में है, समृद्धि में है, वो अपना जीवन बना रहा है। भगवान का सारा कृपा और सुख है। दोनों लोक और परलोक सुधरते हैं। अभी हम कितना भी सारे कष्ट में भी होंगे, कुछ भी होगा, कष्ट तो होता नहीं है। पहले आप लोग बोलते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे द्रौपदी, कुंती, अहल्या, अनसुईया, सीता, राधा, जिसको आप इतनी बारी बाहर गए हो, किसने किडनैप करा आपके हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चों को। सीता बेचारी को जंगलों में पहले ककेया आ गई, फिर उधर जंगलों में जाना पड़ा, कहाँ रानी बन के आई, कांटों पे चलना पड़ा। और भरत जैसे भाई ने खड़ावें भी ले ली राम की। उनका जीवन तो देखो, 14 साल वनवास। उधर गए तो रावण आ गया, रावण किडनैप करके ले गया। वहाँ से निकली जब हनुमान जी की कृपा से, तो फिर अग्नि परीक्षा है। बताइए कौन सा दुख है, आज ही उठ जाओगे, कभी रोवोगे नहीं प्यारे बच्चों आप। मैं हमेशा इन लोगों को सामने रखती हूँ, ये भगवान जी की कृपा है। इस छोटा मोटा इट मीन देह में है हम, फिर मेरे दादा का ज्ञान मत सुनिए। तो एक आत्मा है, तुम ये शरीर नहीं हो। फिर तो देह द्यासी हो तो सुख दुख ये सब तो लगना, मृत्यु भी आनी है, जन्म भी होना है, भूख प्यास भी है, गर्मी सर्दी भी है। हे अर्जुन, जिनको ये सब लगता है वो ज्ञानी नहीं है।
तो आज ही उठ जाइए, ट्राई तो करिए कि मैं ये नाम रूप नहीं हूँ जो हमारा ज्ञान है। छठी के दिन माँ ने रखा था गुरु तीसरा जन्म, हस्बैंड ने लावा फेरे करते समय चेंज कर दिया 7 फेरों में नाम, अभी हस्बैंड के नाम की तीसरे चलेंगी। गुरु आके नाम बदलता है, तू एक आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। बताओ, ना माँ ने बताया ना पति ने बताया, 2 जन्म वो गए, तीसरा जन्म यही जीवन है मेरा, ये तीसरा जन्म ही मेरा जन्म है, बाकी सब बेकार था। इसमें जो पार हो गया बस काम खत्म, दोनों लोक परलोक हो गए। हरि कथा नहीं तो क्या जीना, सत्संग भगवान जी का नहीं तो क्या जीना, अमृत है हरि कथा, जगत में बैठे विष पीते हो, अमृत है ये ब्रह्म ज्ञानी सत्संग, और विषय भोगों में विष पीते हैं, हरि कथा है अमृत प्यारो। लॉकडाउन में भी अगर हम घर में बैठे तो कैसे हुआ, सत्संग मिलता ही गया। नहीं तो ये लॉकडाउन में आप में से जो भी हमारे भगवान जी के बच्चे, एक जना भी था तो वहाँ तीर्थ स्थान था वो, आप मानो चाहे नहीं मानो, आप सब तीर्थ स्थान है अपने अपने घर में, जिसने मेरे भगवान जी का सत्संग सुना है। बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, तीर्थ तो है ही है, हम कितने तीर्थों में गए होंगे, आप लोग गए होंगे, आपके बुजुर्ग लोग गए होंगे, दादा दादी नानी वगैरह सब घूमे फिरे होंगे, वो पवित्र हैं, जाना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जो आनंद एक ब्रह्म ज्ञानी गुरु के सत्संग में है, उसके जैसा तीर्थ स्थान कोई है नहीं। तो तीर्थों में जाके क्या करा हमने, महिमा है ठीक है, वहाँ भी अगर सत्संगी हो, सत्संग चल रहा हो, वहाँ चाय ढूंढ रहे हैं, सुबह सुबह ढूंढ रहे हैं पहले खाने को, तो फिर वो कौन से तीर्थ हुए। आपको पता है गुजराती में एक कहावत क्या बोलते हैं, कोई सुन रहे होंगे गुजराती तो हंसेंगे, जब घर में गुजराती होता है तो क्या करता है, वो घर में पंजाबी खाता है, पंजाबी खाने मंगवा लेगा, खा लेगा, लेकिन कल को जब वहाँ जाएगा मैसूरी मनाली कहीं घूमने जाएगा, शिमला, तो उधर गाठिया फाबड़ा ये सब मंगवाते हैं। तीर्थ में तो चले गए लेकिन खाने पीने में लगे रहे, तो क्या हुआ, ये गुजराती मानस देखो ना कैसी रजा में रहते हैं। हंस लो थोड़ा सा अगर कोई गुजरात का है तो। तीर्थ है हरि कथा तुम्हारा, क्यों फिरता है मारा मारा, हरि कथा है तीर्थ तुम्हारा, क्यों फिरता है मारा मारा, अंत समय हरि याद न आया, फिर क्या काशी मदीना है, हरि कथा नहीं तो जीना क्या। माना सत्संग, हरि कथा में ऐसे भजन बना दिया है, उसके बिना जीना क्या है। मृत्यु के समय हरि याद ना आए, माना गुरु याद ना आए, क्या काशी मदीना हरिद्वार ऋषिकेश ये सब तीर्थ जो गए हम, क्या फ़ायदा है अगर उससे उस समय भी याद नहीं आए, उसको याद नहीं रहा। क्यों हम इस पर हरि कथा के लिए ना कोई वर्ष महीना है, सत्संग जाने के लिए कोई उम्र नहीं है। जब तक मृत्यु ना आ जाए मैं ऐसा जीवन नहीं जीऊँगा, जो मेरे को भगवान जी ने दिया है वही जीवन जीऊँगा। भूषण से सब अंग सजाए, मुख में भगवन नाम नहीं है, कोई आभूषण ना पहने और मुख में हरि नाम है। क्या फ़ायदा, सब सजे हो, लाखों की ज्वेलरी पहनी है, सब कुछ है, लेकिन मुख में हरि नाम नहीं, पिछला पुण्य भोग रहे होते हैं हम। हरि कथा नहीं तो जीना क्या, सत्संग नहीं तो जीना क्या प्यारे बच्चों। कानों का आभूषण है क्या सत्संग में सुनना, मुख का आभूषण है भगवान नाम रहना,
देह यहीं पड़ी रह जाएगी। फिर क्या कुंडल, टीके, नेकलेस ये सब पहन के जा रहे हो, उस समय क्या ले जाते हैं? एक कफन, पॉकेट भी नहीं लगी है उसमें। प्यारे बच्चों, ये भगवान जी की कृपा है जो मैं इस सब सत्य को समझ रही हूँ उनकी, और आपके आगे शेयर कर देती हूँ। असली धन है, जैसे सुखमनी, सुखों की मनी है ये, ऐसे ही सत्संग हमारा असली धन है। गृहस्थ का वर्तमान भी, भविष्य भी, लोक भी, परलोक भी सुधरता है। हम तो शबरी, मीरा, बुद्ध की डॉक्यूमेंट्रीज देखते रहते हैं। अगर पिक्चर ही देखनी है तो घर बैठ के हम उससे जुड़े रहें, सीखें। गुरु थोड़ी खाली बोलता है मेरे तक टिक, वो सारी दुनिया के लिए देता है। वो तुकाराम, एकनाथ, जितने बड़े बड़े संत हैं, गुरु नानक, महावीर, इन सब के हम बैठ के इकट्ठे देखते हैं, फिर सीखते हैं, फिर हम उसके ऊपर मनन करते हैं। मत्स्य अवतार के बारे में जानते हो? मछली का अवतार जो था, क्यों दिया जाता है इसका एग्जाम्पल? मछली को आप जल से बाहर निकालो, छटपटा जाएगी। क्या हम भगवान जी के लिए ऐसा छटपटाते हैं? मेरा तो रोना ही यही है कि मैं उनके साथ ही क्यों नहीं थी बचपन से ही। बस ये मेरा है ज़िंदगी का रिग्रेट, अगर बहुत बड़ा है तो। उनको जाके मिला, ये टोकन मिल गया, हुआ ही बस नहीं। और क्या करना था मुझे? कौन है मेरा और जिसके लिए मुझे वापस आना था? अगर मेरी ये चेतना रही तो क्या भगवान जी क्या करेंगे फिर मुझे? तो मछली की तरह, पेट डॉग की तरह अगर गुरु करते हैं तो सनफ्लावर की तरह उसका मुख सूरज की तरफ ही होता है। गोपियाँ, गोपियाँ तो दूर रही, क्या देखें हम। ऐसा प्रेम हमारे में है। मछली को जल में डालो फिर ठीक होती, नहीं तो छटपटाती है। कैसे? तब तक छटपटाएगी जैसे ही पानी मिला और वो ठीक हो गई। ये वेद निकले हैं, मत्स्य अवतार के अंदर से वेद निकले हैं। बहुत लंबा हो जाता है प्यारे बच्चों, समझना। खूब सारे आशीर्वाद, खूब सारे आशीर्वाद। हरिओम।